एपिसोड 61 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियान को जो सनराइज को एंजॉय कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने दो हुआंग के बैरियर को टच तो कर लिया है, लेकिन क्रॉस करने के लिए मुझे एक चांस की ज़रूरत है। वो अपनी रिंग देख के कहता है कि कोई भी हॉल ऑफ सोल के बंदे की पावर डोजोंग के लेवल की होती है। अगर मुझे अपने टीचर और अपने फादर को बचाना है तो मुझे कम से कम दो हुआंग या फिर दो जोंग तक पहुंचना ही होगा, नहीं तो तुम खुद जाल में फंस जाओगे। जब जूनर गई थी तब उसने बताया था कि तुम मुझे तब तक मत ढूंढना जब तक तुम दो जोंग पे न पहुंच जाओ। जियान जूनर को याद करके कहता है कि मुझे लगता है उसके क्लैन की स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल से कम नहीं होगी। हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम जूनर को देखते हैं। वो कहती है जब तक तुम खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर नहीं इकट्ठा कर लो तब तक जूनर को ढूंढने के लिए मत आना। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि तुम एक दिन डाउची कॉन्टिनेंट के टॉप पे खड़े होगे। उस वक्त डिक्लाइनिंग शाओ फैमिली दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। जियान फ्लैशबैक से वापस आता है और कहता है कि कई सालों से मैंने नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करी है और धीरे धीरे जामा एम्पायर में मैंने अपनी शाओ फैमिली की रेपुटेशन को वापस गेन किया है। शुरू में तो ये मेरे लिए बहुत हार्ड था, लेकिन अब क्योंकि मैं बहुत हार्ड हर्डल्स को पीछे छोड़ आया हूँ, अब तो मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद जियान एक लंबी सांस भरता है और आसमान में जंप कर देता है। वो अपने डॉची विंग्स को ओपन करके कहता है कि मास्टर, टीचर, जूनर, तुम मेरा इंतजार करना, मैं शाओयान तुम्हारी होप्स को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं शाओ फैमिली रेजिडेंट को, जहाँ पे न जाने क्यों जियान एक मास्क पहन के आता है। तभी काले कलर के कपड़े पहन के दो बंदे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जियान अपने ऑरे से उन्हें इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन तभी दूसरे दो बंदे आ जाते हैं और जियान के ऊपर वो हमला बोल देते हैं। तो एक बंदे को तो जियान हेड पे किक करता है और दूसरे बंदे की लात पकड़ के उसे दीवार में दे मारता है। लेकिन अब तक कई सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ फैमिली में एंटर करने की, और वो जियान के ऊपर इकट्ठा हमला बोल देते हैं। जियान अपना फुल ऑरा रिलीज करता है जिसकी वजह से सब दूर जा गिरते हैं और वो कहता है लगता है शाओ फैमिली रेजिडेंट अब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। और फिर जियान अपना मास्क उतार के कहता है कि तुम लोगों का बहुत थैंक यू। वो लोग भी जियान को पहचान जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस पे वापस चले जाते हैं। तभी साइड में शाओली और शाओडिंग आ रहे होते हैं। जियान उनसे कहता है कि ब्रदर, तुमने अपने सोल्जर्स को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। हालांकि उनका रियल बहुत हाई नहीं है, लेकिन उनमें फाइट करने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज है। इतनी टाइट सिक्योरिटी की वजह से कोई एरा गैरा नत्थु खेरा शाओ फैमिली रेजिडेंट में एंटर नहीं कर सकता है। तो शाओडिंग कहता है कि तुम अभी वापस नहीं आते तो मैं और हाइवोडोंग दोनों तुम्हें माउंटेन पे ढूंढने के लिए जाने वाले थे। तो जियान एक पिल बॉटल को शाओडिंग के हाथों में देता है। शाओडिंग कहता है ये क्या है? तो जियान कहता है ये ग्रीन नेदर लॉन्जेविटी पिल है, ये तुम्हारी लाइफ डिवावरिंग पॉइजन में टेम्परेली रिलीफ दिलाएगी। जियान कहता है लेकिन ये एक टेम्परेली सोल्यूशन है, अगर तुम्हें अपने लाइफ डिवावरिंग पॉइजन से पूरा छुटकारा चाहिए तो तुम्हें बहुत जल्दी डो हुआंग में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 साल है। तो शाओडिंग कहता है कि मैं थर्ड ब्रदर की एक्सपेक्टेशंस को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। जियान शाओली की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर, कल फामा और सारे मेजर फैमिलीज के हेड्स को शाओ फैमिली रेजिडेंट में बुलाओ। शाओली पूछता है तुम पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो, जिसमें जियान एग्री करता है। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि कल की मीटिंग में पूरा मैटर तुम पे डिपेंड करेगा। फिर सीन चेंज होता है और दोबारा से सनराइज होती है। हम शाओ फैमिली रेजिडेंट के मेंबर्स को अपना अपना काम करते हुए देख सकते हैं। हमें शाओ फैमिली मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे जामा एम्पायर के सारे मेजर पावर्स के हेड इकट्ठे हुए थे। जियान जा शिंटियान को देख के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एल्डर जिया भी आने वाले हैं। तो सैंड एम्परर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है हमारी रॉयल फैमिली इस बड़े इवेंट को कैसे मिस कर सकती थी, और मैं तुम्हारे सिचुएशन हैंडल करने के तरीकों को भी देखना चाहता था। तो जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि आप सब लोग इकट्ठे हो ही चुके हैं तो बिजनेस की बात शुरू करी जाए। वो कहता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पूरी तरीके से डिसबैंड होने की वजह से ओवरऑल जामा एम्पायर की पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है और इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट रीजन में जामा एम्पायर का रौला बिल्कुल कम हो गया है। अब क्योंकि आप सब जामा एम्पायर के मेंबर्स हो तो आपको ये देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होगी। जियान कहता है चलो सीधी बात पे आते हैं, आपको मेरे प्लान्स के बारे में तो पहले ही पता लग गया होगा। अगर जामा एम्पायर में एक नई पावर राइज होती है तो इसकी वजह से जामा एम्पायर का ओवरऑल स्टेटस भी राइज करेगा। अब क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पूरी तरीके से डिसबैंड हो चुका है तो मैं शाओयान एक नई पावर का यहाँ पे फॉर्मेशन करूंगा जो कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से भी कई ज्यादा पावरफुल होगी। मैंने आप सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि आप इस अलायंस को ज्वाइन कर सकें और सारी परेशानियों को हम साथ में फेस कर सकें। अब ये सुन के सब लोग अपने अपने ख्यालों में खो जाते हैं। हम एल्केमिस्ट फार्मा को देखते हैं जो अपनी दोनों साइड देख रहा होता है कि कम से कम कोई तो मुंह खोलो। तभी नालन यानरान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम जामा एम्पायर की सारी फैमिलीज को मिलाकर एक नई पावर बनाना चाहते हो। तभी म्यू फैमिली हेड कहता है कि ये तो यूलन सेक्ट से बिल्कुल भी अलग नहीं है, तो क्या लिटिल ब्रदर जियान तुम पूरे जामा एम्पायर को अकेले डोमिनेट करना चाहते हो? तभी सबसे बड़ा भाई शाओली मोर्चा संभालता है। वो कहता है थर्ड ब्रदर ने आप सबको अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बुलाया है। अब मैं इस बात को जानता हूँ कि जामा एम्पायर में आप सभी लोगों की खूब चलती है, लेकिन ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट
रीजन में आपको कोई गिनेगा भी नहीं। वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ थर्ड ब्रदर का अकेला फायदा नहीं है, अगर तुम लोग अलायंस को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी तीनों फैमिलीज की रेपुटेशन और भी ज्यादा राइज होगी और ओवरऑल पावर को एक अलग से बूस्ट मिलेगा। अगर आप इस अलायंस को ज्वाइन करते हो तो आपके फैमिली के कल्टिवेटर्स को अलग अलग तरीके की स्किल्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे अलायंस में फ्रेश ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। अलायंस ज्वाइन करने का तीसरा फायदा ये है कि आपकी फैमिली के कल्टिवेटर्स को और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे वो कितना आगे जा सकते हैं वो उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हाइवोदोंग आग को हवा देते हुए कहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को तो हमें अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। तभी म्यू फैमिली का पेट्रियार्क पूछता है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन अलायंस ज्वाइन करने के बाद हमें क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी। इस बात का आंसर जियान करते हुए कहता है कि जो भी अलायंस को ज्वाइन करेगा वो सिर्फ अपनी फैमिली की केयर नहीं कर सकता है, उसे पूरे अलायंस को अपनी फैमिली समझना होगा और अपने पर्सनल गेन से पहले अलायंस के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा। ये सुन के लोग एक दूसरे का मुंह दोबारा देखने लग जाते हैं। जियान अपने 1500 IQ का यूज करके इन सबके डाउट्स को समझ पा रहा था। वो कहता है आप सब लोग इस बात की चिंता मत करो, एक बार अलायंस फॉर्म हो जाए तो मैं आप सबको अपनी अपनी एल्डर्स पोजीशन दूंगा और इस एल्डर काउंसिल के पास ही सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होगी। अब क्योंकि अलायंस को हम अभी फॉर्म करने जा रहे हैं तो आप सभी को एक एल्डर सीट जरूर मिलेगी और जो अभी अलायंस का पार्ट नहीं बनेगा उसे फ्यूचर में एक एल्डर बनने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हाइवोदोंग अलायंस को ज्वाइन करते हैं अपनी मीतर फैमिली के साथ और इस हिसाब से सबसे पहले एल्डर हाइवोदोंग होते हैं। अब ये देख के नालन यानरान के ग्रैंडफादर म्यू फैमिली पेट्रियार्क से कहते हैं कि ये जियान और हाइवोदोंग दोनों ने एक जैसे पैंट को पहन रखा है, अब हम लोग एक दूसरे से आंख मचोली क्यों खेल रहे हैं। सीन चेंज होता है और हमारा ध्यान क्वीन मेडुसा के ऊपर जाता है, जो सबकी तरफ एक तीखी नजर से देखती है, जिसकी तरफ सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अब क्वीन मेडुसा को गेम में एंटर होते देख सबकी फटने लगती है। तो सबसे पहले म्यू फैमिली पेट्रियार्क खड़े होकर कप करते हैं और कहते हैं कि हमारी म्यू फैमिली भी अलायंस को ज्वाइन करना चाहती है। ये देख के नालन यानरान के ग्रैंडफादर भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी है। आई होप हमारा फ्यूचर अच्छे से निकले। तो जियान भी अपने दोनों हाथ कप करके बोलता है कि आप चिंता मत करो, अब क्योंकि म्यू फैमिली और नालन फैमिली ने इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है तो फ्यूचर में अगर इन दोनों फैमिलीज को कोई हाथ भी लगाएगा तो उसे मेरी परमिशन सबसे पहले लेनी पड़ेगी। जियान अपना अगला टारगेट एल्केमिस्ट एसोसिएशन को बनाता है। वो फार्मा से पूछता है कि आपका क्या ख्याल है। तो फार्मा इस अलायंस से बचते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता है सारे एल्केमिस्ट काफी फ्री नेचर के होते हैं, इसलिए सबको कन्विंस कर पाना तो बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ अलायंस को, लेकिन ये डिसीजन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब जियान समझ गया था कि चालाक लोमड़ी ऐसे नहीं मानने वाला, तो वो फिर से अपना 1500 का IQ का यूज करता है और कहता है कि अगर एल्केमिस्ट गिल्ड इस अलायंस को ज्वाइन करता है तो गिल्ड के लिए मैं अगले 10 सालों में 10 5th लेवल के एल्केमिस्ट को ट्रेन करूंगा और अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो तुम्हें लेवल 6 का एल्केमिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुन के तो फार्मा के तोते उड़ जाते हैं। जियान आगे कहता है कि जब से मैं 7 साल का था तब से मेरा एल्केमी से पाला पड़ता ही रहता है और अब तो मैं खुद एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। प्रेसिडेंट फार्मा को अब ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बकवास कर रहा हूँ। फार्मा सोचता है कि ये 7 साल में लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन गया, इसका फ्यूचर तो सच में बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा है। अब क्योंकि ये उस सीनियर का डिसाइपल है तो जो ये कह रहा है उसका मुझे कोई डाउट नहीं है। तो वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ खड़ा होता है और कहता है ठीक है, अगर तुम एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए अगले 10 सालों में 10 लेवल 5 के एल्केमिस्ट को ट्रेन कर सकते हो तो मैं भी इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 61 का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसी लग रही है आपको ये एक्सप्लेनेशन, इसे कमेंट में जरूर बताना और अगर अभी तक सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में।